Students of Standard 6, listen carefully. Subject essays. Students, I will continue from here, day and night, page number 53. Okay. Students, मैं अभी आपको डे और नाइट, आपका जो चैप्टर 9 है उसमें डे एंड नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ, पेज नंबर 53. ओके. सो लिसन केयरफुली. मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी. ओके, बोलूँगी नहीं. डे एंड नाइट, दिन रात. दिन रात किस तरीके से होता है? Due to daily motion of the earth, day and night occur as the earth is tilted and rotates on its own axis. The sun shines only on half of it, and the other half is dark. If earth would not have rotated, then on one side only light would have been there, while on the other side it would have remained dark. Okay, but it isn't so. Thus every part, यहाँ से अब डेली मोशन जो होता है, डेली मोशन मतलब हर रोज जो उनका मोशन होता है अर्थ का. ओके, उससे क्या होता है, डे और नाइट जो है ऑकर मीन्स बनना. ओके, मोशंस मीन्स जो डेली वो सन अर्थ का जो मोशन यानी घूमने का होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, डे नाइट बनता है. ओके, सन घूमता रहता है तो क्या यहाँ से हिल जाएगा तो फिर डे और नाइट बन जाए. सॉरी, सन का अर्थ घूमती है हमारी. ओके, अर्थ है ना एक तरफ झुकी हुई होती है, अपनी जो एक्सिस है उस पर एक तरफ झुक के वो रोटेट होती है, यानी थोड़ा सा झुकी हुई होती है हमारी अर्थ और फिर रोटेट होती है, यानी फिर चक्कर लगाती है. ओके, द सन शाइन्स ओनली ऑन हाफ ऑफ इट. और हमारी पृथ्वी जो है अर्थ, वो कैसे, जहाँ सन का हिस्सा अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आएगा वहाँ दिन होगा, और जो हिस्सा सन के सामने नहीं आएगा वहाँ रात होगी. ओके, ऐसा तो क्या वहाँ रात होगी, अगर जैसे सन के सामने वाला जो हिस्सा है वहाँ दिन होगा और पीछे अंधेरा होगा तो वहाँ रात होगी. ओके, इस तरीके से यहाँ होता है. ओके, thus every part of earth experiences light from darkness. Thus every part of earth experience light from darkness and darkness from light. ओके, यानी क्या हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है. ओके, सन के आसपास घूमती रहती है तो उसमें कैसा होता है पता है, इस तरीके से कैसा होता है कि पृथ्वी का जो अर्थ का जो हर एक पार्ट है वहाँ दिन और रात होता है, कि पृथ्वी हमारी घूमती रहती है. ओके, घूमती रहती है तो हर जगह यानी लाइट में से प्रकाश से अंधेरा और अंधेरे से प्रकाश, यानी लाइट से अंधेरा, अंधेरे से लाइट, इस तरीके से होता रहता है. ओके, टर्न योर पेज. ओके, फ्रॉम लाइट. ओके, इन एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में, हर 24 घंटे में कैसा होता है, लाइट में से डार्कनेस और डार्कनेस में से लाइट होता रहता है. ओके, बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग as the earth is tilted on its axis. As the earth is tilted on its axis, we find difference in the length of day and night. यानी हर 24 आवर्स में डे और नाइट होता रहता है, लाइट में से डार्क में से लाइट, ऐसा होता रहता है. तो यानी पृथ्वी का जो एक सारा हिस्सा जो है ना, उसमें सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है और शाम भी होती है और रात भी होती है. ओके, यानी वो घूमती रहती है. तो क्या सन के सामने जहाँ आए, देखो यहाँ घूमती है ना, तो ये घूमती रहती है. फिर क्या धीरे धीरे से घूमेगी तो सन की किरणें यहाँ पर भी आएंगे ना, ये घूम के यहाँ आएगा तो क्या हमारी पृथ्वी घूमती रहती है. ये देखना है, सन एक जगह पर बच्चों. ओके, सन एक जगह पर, हमारी पृथ्वी या ये वाला हिस्सा घूम के यहाँ आ गया. देखो जहाँ सन के
किरणें पड़ती है वहाँ देखो दिन दिखाई दिया है, देखा इतने हिस्सा, और बाकी में अंधेरा कर दिया है। अभी ऐसे घूमेगी तो अंधेरे वाला हिस्सा दिन में आ जाएगा। इसीलिए आपको पता है कि आपने कभी देखा कि अमेरिका में हमारे यहाँ रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। हमारे यहाँ रात होती है, यानी हम यहाँ अभी यहाँ कहाँ हैं, जैसे अंधेरे में सो रहे होते हैं तो हम यहाँ होते हैं, और जग रहे होते तो यहाँ होते हैं। ओके, उसका उल्टा अमेरिका में वहाँ नाइट होती है। ओके, हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ नाइट होती है, वहाँ नाइट होती है तो यहाँ दिन होता है। इस तरीके से होता है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? एकदम ईजी है। सन रेज फॉल directly on Tropic of Cancer on 21st June and on Tropic of Capricorn on 22nd December, where the sun's rays fall directly and in the adjacent areas the days are longer and the nights are shorter। यानी सन्स की रेस है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कब गिरता है? 21 जून के दिन। यानी पता है आपको 21 का दिन जो वो सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून। ओके, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आया। ओके, तो सन के रे से डायरेक्टली फॉल करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। और कौन से डेट पर? 21 जून। ये ओके, ये वाला MCQ में। ओके, ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 23 दिसंबर को भी, सॉरी 22 दिसंबर को भी उसी तरीके से दिन लंबा होता है। ओके, where the sun rays fall directly and in the adjacent area, जहाँ सन के रेस डायरेक्ट गिरते, सन देखो यहाँ डायरेक्ट गिरते। ओके, और कभी कभी कैसा इन जस्ट एरिया में, मतलब एक्चुअली के पास वाला जो एरिया होता है वहाँ पर भी लाइट अप होता है। ओके, where the sun rays fall diagonally, okay, where the sun rays fall diagonally the days are shorter and nights are longer, while days and nights are of same length on 21st March and 23rd September। यानी क्या जब सन की रेस है डायगोनली मीन्स क्या पास, डायगोनली मीन्स कैसे होता है? तिरछे यानी थोड़े आड़े से गिरते हैं तो वो कैसा होता है? वहाँ दिन जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा सा, और जो नाइट होती है वो लंबी होती है। तो वेल डे एंड नाइट आर ऑफ सम लेंथ, जब दोनों की सेम एकदम लेंथ होती है, जैसे 21 मार्च है और 23 सितंबर, ये 2 दिन है ना, हाँ ये 2 दिन हो ना, तो आप कुछ कैसा होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो डे होता है, डे वो कैसा होता है? डे और नाइट सेम मतलब दिन और रात दोनों सेम इक्वल होता है, इक्वल। ओके, यानी रात भी और दिन एक सेम होता है, यहाँ रात बड़ी होती है ना दिन बड़ा होता है। ओके, और यहाँ देखो, आपको देखो ये सन है, सन के आसपास ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है सन के आसपास। ओके, देखो ये यहाँ से घूम रहा है, देखो ये घूम रहा है, देखो यहाँ कौन सा प्लेन था। ओके, अब हमारी जो ये है, ओके, वो घूम रही है। तो कैसा होता है? ये थोड़ा नीचे आ जाएगा तो देखो कैसा होता है। ये जनवरी है, जनवरी में थोड़ा ऐसा होता है, तो ये क्या थोड़ा ऊपर है, ये घूमता है इस तरफ से, तो ये इसके ऊपर आता है, तो देखो ऊपर आ गया। फिर मार्च में थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, अप्रैल में थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गया, इन्हें गया, मई में थोड़ा ऊपर,
जून में यहाँ आ गया, देखो सर्कल। जुलाई में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, दिसंबर में देखो कहाँ आता है, तो ये था। ओके, देखो 21 जून लॉन्गेस्ट डे दक्षिण नियम, 22 दिसंबर शॉर्टर डे, एकदम छोटा डे होता है। ओके, उत्तरायण का। ओके, एकदम ईजी है बच्चों, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ सीजन्स, सीजन्स एज द अर्थ इज, सीज़न किस तरीके से होती है, हमारे सीजन है ना, कौन कौन सी सीज़न है, समर, समर सीज़न, विंटर सीज़न, मानसून सीज़न, है ना, 3 सीजन है ना हमारे। तो देखो, एज द अर्थ, as the earth is tilted on its axis one by one, northern hemisphere and southern hemisphere come in front of sun. The rays of sun fall straight on north or south of equator. जो सन के रेस है वो स्ट्रेट फॉल करते हैं नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। थस देयर इज डिफरेंस, थस there is difference in day and night. Okay, in the areas where sunshine is for longer time, sunshine is for longer time, they experience summer, whereas the areas the sunshine is for shorter time, they experience is winter season directly affected human life. Okay, अब अर्थ है उसकी उस अर्थ जो है वो उसकी जो एक्सिस है, एक्सिस मीन्स धरी के ऊपर थोड़ी टिल्टेड मीन्स झुकी हुई है। अर्थ हमारी है वो अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है। ओके, तो वन बाय एक करके एक, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के सामने आता है, यानी जो आधा साउथ का आधा गोला और अर्थ ईस्ट का आधा गोला जो है ना, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ का जो आधा गोला और साउथ का जो आधा गोला है वो अपने हिसाब से सन के सामने आते हैं। ओके, तो वहाँ के सन के रेस थोड़े से ज़्यादा अच्छे गिरते हैं ना, और फिर क्या सन के सामने वाला जो होता है तो वो डे लंबा होता है और नाइट छोटी होती है। ओके, दे एक्सपीरियंस समर वेदर द एरियाज द सनशाइन इज फॉर शॉर्टर टाइम, दे एक्सपीरियंस विंटर सीज़न डायरेक्टली अफेक्टेड ह्यूमन, सीज़न ह्यूमन की हर एक लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ओके बच्चों, इफ़ेक्ट तो करेगा ना। उत्तरायण, उत्तरायण द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन begin to fall towards north of equator. Thus northern solstice occurs on 22nd December. Sun enters Makar Rashi on 14th January, so it is called मकर संक्रांति। अब उत्तरायण को ही मकर संक्रांति बोलते हैं। ओके, उत्तरायण को ही मकर संक्रांति बोलते हैं, और मकर संक्रांति 14 जनवरी को सन है वो मकर राशि में एंटर होता है, इसलिए 14 जून को हम मकर संक्रांति भी बोलेंगे। ओके, उत्तरायण भी बोलो। और क्या मकर राशि में सन जो है एंटर होता है तो मकर राशि में, तो उसको मकर संक्रांति बोला गया। ओके, और उसके क्या है वो फॉलिंग जो करते हैं ना सन के रेस, सन के जो डायरेक्ट रेस है वो गिरना नॉर्थ इक्वेटर में जो स्टार्ट करते हैं उसको नॉर्थ वेस्ट, उसको नॉर्थन सोलस्टिक ऑकर्स ऑन 22 दिसंबर कहते हैं। ओके, एंड 22 दिसंबर में कैसा होता है, वो लंबा दिन होता है, और 14 जनवरी को जो सन है वो हमारे मकर राशि में एंटर कर रहे हैं, उसको मकर संक्रांति बोल रहे हैं। ओके, दक्षिणियन किसको बोलते हैं, फ्रॉम 22 जून द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टूवर्ड्स साउथ ऑफ इक्वेटर, इट इज़ कॉल्ड दक्षिणियन। ओके, अब 22 जून में से डायरेक्ट जो रेस थे डायरेक्ट सन के जो रेस थे वो ट्रॉपिक
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ट्रांसफ़र हो गया। ओके, इक्विनॉक्स स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। ओके, सो बाय।